प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आत्मा से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। शरीर में आत्मा कहाँ स्थित होती है, इसको लेकर प्रायः लोगों में बहुत भ्रम की स्थिति पाई जाती है। बहुत से ज्ञानी संत यह मानते हैं कि आत्मा शरीर में हृदय में स्थित होती है। अन्य ज्ञानी संत यह मानते हैं कि आत्मा दोनों भ्रकुटी के मध्य आज्ञा चक्र में स्थित होती है। बहुत से इसको सहस्त्रार्थ में मानते हैं और बहुत अन्य विभागों में भी शरीर के मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अध्याय 13 के श्लोक 33 में स्पष्ट बताया है कि आत्मा शरीर में कहाँ स्थित होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यथा सर्वगतम शौचमयाद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। अर्थात जिस प्रकार आकाश अत्यंत सूक्ष्म और सर्वत्र व्यापक है, परंतु प्रकृति के गुण पदार्थ आदि से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात आकाश सर्वत्र होकर भी प्रकृति के पदार्थों के साथ कभी मिक्स नहीं होता है, वैसे ही आत्मा शरीर में सर्वत्र व्यापक होकर भी शरीर के गुणों के साथ लिप्त नहीं होती है, अर्थात वो शरीर से अलग बनी रहती है। शरीर के पदार्थों से, शरीर के एलिमेंट से आत्मा कभी मिक्स नहीं होती है, परंतु शरीर में सर्वव्यापक रहती है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि आत्मा पूरे शरीर में ही समान रूप से व्याप्त होती है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए, तो अब वह शरीर विकलांग या दिव्यांग की श्रेणी में आ जाता है, अर्थात पूर्ण शरीर नहीं है। लेकिन एक्सीडेंट से उस शरीर की तो क्षति होती है, परंतु उस शरीर में जो आत्मा शरीर के पूर्ण अंगों में, पूर्ण शरीर में जो निवास कर रही है आत्मा, उसकी क्षति नहीं होती है। अर्थात आत्मा तब भी पूर्ण अवस्था में ही होती है, क्योंकि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, और आत्मा किसी प्रकार से नष्ट भी नहीं की जा सकती है। आत्मा हर स्थिति में पूर्ण ही बनी रहती है और शरीर में समान रूप से व्यापक रहती है। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा शरीर में समान रूप से व्यापक तो है, परंतु शरीर के साथ मिक्स नहीं है। जिस वजह से जब शरीर को कोई क्षति होती है तो आत्मा को कोई क्षति नहीं होती है। आत्मा हमेशा पूर्ण ही रहती है। यही आत्मा जब मनुष्य के शरीर में है तो उस शरीर में समान रूप से व्यापक है। यही आत्मा जब किसी पक्षी या जानवर या किसी अन्य योनियों में जाती है तो उस शरीर में भी समान रूप से व्यापक रहती है। आत्मा शरीर में समान रूप से व्यापक होती है, परंतु शरीर के साथ कभी मिक्स नहीं होती है। एक प्रश्न और आता है कि क्या आत्मा को अनुभव किया जा सकता है? तो इसका उत्तर ये है कि आप स्वयं एक आत्मा हैं और इस मनुष्य के शरीर में रहकर इसको अनुभव कर रहे हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा ही हैं। आप केवल शरीर में रहकर उस शरीर को अनुभव कर रहे हैं और उस शरीर के माध्यम से अन्य एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। जब आप किसी पक्षी के शरीर में जाओगे तो उस पक्षी के अनुभव आपको मिलेंगे। जब आप किसी जानवर के शरीर में जाओगे तो उस जानवर से संबंधित अनुभव आपको मिलेंगे। जब आप किसी पेड़ पौधे या पर्वत में जाओगे तो आपको उसके अनुभव मिलेंगे। अर्थात आप एक आत्मा हैं और आप जिस शरीर में होते हैं उससे संबंधित आपको अनुभव मिलते हैं। आत्मा या सोल को अनुभव नहीं किया जाता है, बल्कि आत्मा या सोल स्वयं इस संसार में अलग अलग योनियों, अलग अलग शरीर में रहकर उनसे संबंधित अनुभव लेती है, एक्सपीरियंस करती है। जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा उस शरीर की मृत्यु का भी अनुभव करती है। शरीर की मृत्यु के बाद जब शरीर को काटा जाता है, जलाया जाता है, तो वहाँ उस शरीर में आत्मा नहीं होती है और कोई अनुभव करने वाला भी नहीं होता है। इससे ये भ्रम होने लगता है कि सुख दुख आदि भी आत्मा को ही होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद तो शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन वास्तव में इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि आत्मा निर्गुण होती है। आत्मा जब शरीर में रहती है तो उस शरीर से संबंधित अनुभव को प्राप्त करती है, लेकिन शरीर के समान ना तो आत्मा की कोई क्षति होती है और ना ही आत्मा की मृत्यु होती है। इसलिए आत्मा सदैव ही पूर्ण है और निर्गुण है।
लेकिन अज्ञान की वजह से यह भ्रम की स्थिति आती है कि आत्मा को भी मनुष्य के शरीर की भांति सुख दुख कष्ट ये सब हो रहे हैं। योगीगण ध्यान आदि साधना आत्मा सोल को एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसी अज्ञान और भ्रम से निकलने के लिए करते हैं, क्योंकि इस माया प्रकृति और शरीर में रहने से अज्ञान की वजह से मैं शरीर हूँ और मैं ही करता हूँ आदि का बोध होने लग जाता है, जिससे इस मायावी सृष्टि से पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है। इस वजह से योगीगण अपने मूल आत्म तत्व या निर्गुण स्वभाव में स्थित होने के लिए ही साधना करते हैं, ताकि वो असत से पीछा छुड़ाकर सत में स्थित हो सकें। अज्ञान का नाश होने पर आत्मा पुनः मुक्त हो जाती है और इस मायावी सृष्टि से भी छूट जाती है। वास्तव में यही आत्मा फिर निर्गुण परमात्मा है। एक प्रश्न यह भी आता है कि क्या आत्मा के शरीर छोड़ने पर ही शरीर की मृत्यु होती है? तो इसका उत्तर है नहीं। शरीर की मृत्यु का जिम्मेदार आत्मा नहीं होता है, बल्कि शरीर की मृत्यु की अवस्था का अनुभव आत्मा करता है। आत्मा इसका साक्षी बनता है, और जब शरीर की मृत्यु होती है तो उस शरीर से अब कोई अनुभव नहीं मिल सकता, उस शरीर से कोई फंक्शन नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा उस शरीर का त्याग कर देती है। और यह वास्तव में भगवान शिव के द्वारा निर्धारित होता है। भगवान शिव ने ऐसी काल चक्र व्यवस्था बनाकर रखी है कि इस शरीर की एक दिन अवश्य मृत्यु हो जाए, ताकि आत्मा को इस शरीर को छोड़ना ही पड़े, अन्यथा आत्मा अनंत काल तक एक ही शरीर में फंसकर रह सकती है। शरीर की मृत्यु का जिम्मेदार शरीर की कार्य प्रणाली ही होती है, आत्मा नहीं होती है। प्राणिक ऊर्जा या प्राण वायु के शरीर को त्याग देने से शरीर की मृत्यु हो जाती है। आत्मा और ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को इसी चैनल के एक वीडियो में अच्छे से समझाया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सोल एंड एनर्जी वास्तव में शिव और शक्ति हैं। शिव अगर सोल हैं, आत्मा है, तो शक्ति अर्थात माता पार्वती एनर्जी हैं। एक अगला प्रश्न यह भी आता है कि क्या आत्मा कर्म करती है? तो इसका उत्तर है कि आत्मा कर्म नहीं करती है। कर्म शरीर के विकास, शरीर की अवस्था और शरीर की ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं। आत्मा हर हाल में पूर्ण होती है, चाहे वो किसी बच्चे के शरीर में हो, चाहे किसी युवा व्यक्ति के शरीर में हो, चाहे किसी बुजुर्ग के शरीर में हो। अगर आप इसे एक उदाहरण से समझना चाहें तो आप एक यात्री की कल्पना कीजिए जो कि किसी ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर रहा है और दिल्ली जा रहा है। तो जब ट्रेन दिल्ली पहुंचती है तो यात्री भी दिल्ली पहुंच जाता है। इस उदाहरण में यात्री एक आत्मा है, लेकिन ध्यान दें कि यह एक अमर यात्री अर्थात आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। और ट्रेन एक शरीर है, शरीर नाशवान है। ट्रेन का जो इंजन है वो मन है, और ट्रेन में प्रयोग किया गया ईंधन जो ऊर्जा देता है वो शरीर में लिया गया भोजन या ऊर्जा है। और ट्रेन को ऑपरेट करने वाला मन या बुद्धि या इंटेलिजेंस है। अज्ञान के कारण आत्मा कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है, और जिस वजह से वो इस चक्र में फंस जाता है कि उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहना पड़ता है। सामान्यतः लोग यह सोचते हैं कि जब शरीर को आत्मा छोड़ देती है तो ही शरीर की मृत्यु होती है, उसके बाद शरीर कुछ कर नहीं पाता, अर्थात आत्मा ही कर्म करती है। लेकिन वास्तव में ये कल्पना सही नहीं है। आप में से अधिकतर स्वयं अपने माता पिता पत्नी पुत्र घर किसी रिश्तेदार को छोड़कर मरना नहीं चाहते हैं। आप अपने इसी शरीर में ही सारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अर्थात कलयुग में 99% से अधिक आत्माएं शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। वो अटैचमेंट के कारण उसी शरीर को अमर होते देखना चाहती हैं। वो चाहते हैं कि उसी शरीर में रहकर उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाए, उनको किसी को छोड़ना न पड़े। भगवान शरीर के इस रहस्य को जानते हैं और वो इस व्यवस्था को भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि काल के प्रभाव में एक दिन शरीर की मृत्यु अवश्य ही होगी और शरीर नाशवान बना रहेगा। शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा को ना चाहते हुए भी उस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर अपना फंक्शन करना ही बंद कर देगा। अब उस शरीर के माध्यम से कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, कोई अनुभव नहीं मिलेगा। और जब आत्मा शरीर को फंक्शन नहीं करता है तो
आत्मा कोई कर्म भी नहीं करता है, क्योंकि शरीर स्वयं ही फंक्शन करता है। और शरीर जब फंक्शन नहीं करता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देता है। यही भगवान शिव के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। भगवान शिव ने यह व्यवस्था इसीलिए बनाई है क्योंकि भगवान जानते हैं कि एक ही शरीर में आत्मा अनंत काल तक रह सकती है। तो जब शरीर की मृत्यु हो जाएगी, शरीर फंक्शन करना बंद कर देगा, तो आत्मा उस शरीर को ना चाहते हुए भी छोड़ेगी। उसे उन रिश्तेदारों को भी छोड़ना पड़ेगा, उस घर को भी छोड़ना पड़ेगा। जिस घर में उस रहती है, जिस शरीर में वो रहती है, उस शरीर को उसको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। आत्मा किसी कर्म को नहीं करती है। यह सब प्रकृति के द्वारा ही तय होते हैं, निर्धारित होते हैं। तो वास्तव में ये ज्ञान जो होता है वो अनुभव की वस्तु ही है। इसको शब्दों में बयां करना, शब्दों में बताना अति कठिन है। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अज्ञान के कारण ही आत्मा स्वयं को कर्ता समझने लगती है, क्योंकि वो स्वयं को शरीर मानने लगती है। लेकिन जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है मृत्यु के समय, तो उसे पता चलता है कि वो शरीर है ही नहीं और ना ही वह कुछ कर सकती है। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए उसको, इसीलिए इस ज्ञान को होने के लिए ही भगवान शिव ने ऐसी व्यवस्था बना कर रखी हुई है। अन्यथा अनंत काल तक आत्मा एक ही शरीर में रही आएगी और वो नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि उसकी सारी इच्छाएं उसी शरीर से पूरी हो जाए। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपका धन्यवाद।